अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान हिंदी और अध्यात्म विज्ञान मराठी, इन दोनों चैनल्स के सभी पाठकों, दर्शकों, मार्गदर्शक, गुरुजन और हमारे टीम के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं भक्ति योग, अनन्य भक्ति योग नाम का सर्वांग योग का 8वां अध्याय। जिस तरह विद्यार्थी संपूर्ण वर्ष भर पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है, उस विषय की बारीक से बारीक जानकारी लेता है, उस विषय के मर्म तक पहुंचता है और फिर वार्षिक परीक्षा में वो उपस्थित होता है और उत्तीर्ण होने की आशा से वो उस प्रश्न पत्र की ओर देखता है। वही यानी प्रक्रिया यह है अनन्य भक्ति योग। मनुष्य सब कुछ करता है स्थायी समाधान के लिए कि मुझे ऐसा समाधान मिले कि उसके बाद फिर मेरी चलायमान वृत्ति जो है, फिर ये जो मेरी यानी डुलमुल अवस्था है, मेरे संशय भ्रम है, मेरी मानिंदियाएँ हैं, कल्पनाएँ हैं, ये सब समाप्त हो जाए और मैं स्थायी शांति और स्थायी समाधान को प्राप्त कर सकूं। और इसीलिए वो यानी अपने सभी भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, ये आदि अनेक प्रकार के कार्य करता है। फिर जब उसे जागृति आती है कि इनसे स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हो सकती, समाधान तो मिलेगा इसमें, लेकिन वो केवल क्षणिक रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद वो समाधान बिछड़ जाएगा। पुनः हमें और किसी विषय का पीछा करना पड़ेगा और किसी विषय में अपने आप को लगाना पड़ेगा, तब उससे समाधान मिलेगा और वो भी क्षणिक ही होगा। हम भी अनुभव लेते हैं कि हम कोई इमारत बना लेते हैं, वो आनंद कब तक रहता है? जब तक वो उत्सव होते हैं उस उद्घाटन के बाद फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करना था, वैसा करना था, वो आनंद चला जाता है और उस आनंद के लिए जो हमने आनंद को पाने के लिए जो प्रयास किए थे वो दुख में ही परिवर्तित हो जाते हैं। और ये लगता है कि ये जो कुछ भी हम जीवन भर करते हैं वो अनेक प्रश्नों का निर्माण, प्रश्न में से प्रश्न, प्रश्न में से प्रश्न, इस तरह ये प्रश्न मालिका ही शुरू हो जाती है। जब जीव के ये समझ में आता है कि ऐसा स्थायी समाधान इन भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान में नहीं है, तब वो उसे खोज होने लगती है कि आखिर वो समाधान मिलेगा कहाँ। और उसी समाधान की खोज में वो अनेक मत, पंथ, संप्रदायों में भटकता है और उन मतों, पंथों, संप्रदाय, शास्त्रों में, ग्रंथों में कहे हुए अनेक प्रकार की विधि विधान का वो अवलंबन करता है और चाहता है कि उससे समाधान मिले, लेकिन उससे भी समाधान नहीं मिल सकता। क्योंकि समाधान किसको मिलता है? इंद्रियों को स्थायी समाधान नहीं हो सकता, मन को भी स्थायी समाधान नहीं हो सकता। स्थायी समाधान केवल बुद्धि दे सकती है और वो भी निर्मल, शुद्ध और सात्विक हो तो, अन्यथा वो बुद्धि भी अनेक प्रकार की कामनाओं में और अनेक प्रकार के प्रपंच में लगी ही रहती है। तो वो बुद्धि को समाधान होता है और फिर एक बार बुद्धि को समाधान हो गया कि फिर वो बुद्धि का समाधान अहंकार यानी जीवात्मा भी ग्रहण करता है और फिर वो बुद्धि से ही मन प्रशांत होने लगता है, मन के भी संशय भ्रम निवृत्त हो जाते हैं और इंद्रियां भी काबू में आ जाती है। इंद्रियां कब तक दौड़ती है? जब तक उसमें द्वैत भावना रहती है, मैं और ये, मैं इससे कुछ पा लूँ, इस वस्तु से मुझे आनंद मिलेगा, उस वस्तु से आनंद मिलेगा, ये व्यक्ति मुझे आनंद देगा, ऐसा करने से आनंद मिलेगा, ये जो उसकी दौड़ है मन की, वो पूरी शमन हो जाती है और मन जानने लगता है
कि आनंद का सागर, आनंद का भंडार तो मैं स्वयं ही हूँ। जैसे कस्तूरी अपने नाभि में रखी हुई सुगंध की खोज में बन बन भटकती है और अंत में छटपटा कर अपना देह त्याग कर देती है, वैसा ही ये जीव का भी है। आनंद इसी के पास है, लेकिन ये आनंद और कहीं यानी बाहर ढूंढता है। बाहर आनंद नहीं है। बाहर जब उसको अपना ही स्वरूप दृष्टिगोचर होता है तब उसे सर्व ओर आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो जानता है कि जो यहाँ है वही यहाँ है और जो यहाँ है वही यहाँ है। तो उसकी जो शोषण और परपीड़ा की वृत्ति जो है वो निवृत्त हो जाती है। आइए हम सर्वांग योग के 8वें अध्याय का अनुशीलन करें, जिसका शीर्षक है अनन्य भक्ति योग। भक्ति दो प्रकार की होती है, गौणी भक्ति और यानी अनन्य भक्ति। तो अनन्य गौणी भक्ति जो है वो उसमें द्वैत कायम रहता है। मैं सेवा करने वाला हूँ और ये मेरा सेव्य है, मैं सेवा करूँगा इसकी, यानी ये द्वैत भावना रहती है। लेकिन जब सर्वांग योग के तत्व दर्शन द्वारा जब हम इस विश्वरूप परमात्मा को यथार्थ रीति से जान लेते हैं तब सेवा तो होती है, लेकिन वो अनन्य भाव से होती है। क्योंकि मैं ही अपने आप की सेवा करूं तो मैं कहाँ ढिंढोरा पीटने जाऊंगा। उसी तरह इस विश्व की सेवा होती ही है, लेकिन वो यानी कर्तृत्वाभिमान छोड़ के और फल की आसक्ति छोड़ के होती है, इसीलिए उसे अकर्म कहते हैं। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। पश्चात जब अकम्प धारणा बैठ जाती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, उसके पश्चात ये बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अनन्य यानी अन्य नहीं, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं चारों ओर केवल मैं ही हूँ। अगर इसका भी एक उदाहरण हम देखेंगे, अगर हम इस पुस्तक से पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो पुस्तक कहेगी मैं पुस्तक हूँ, मैं चश्मा हूँ, मैं नाक हूँ, मैं ही मैं। जिधर देखेंगे सब वस्तुएं मैं ही कहते हैं। तो ये सारा मैं का ही आकार है, केवल कहीं कोई दूसरा रूप है, कहीं दूसरा आकार है, कहीं दूसरा रंग है, कहीं यानी ऐसे विभिन्न रंग रूपों में जो फैला हुआ है वो सब मैं ही का ही विस्तार है। मैं ही हूँ और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ और ये संपूर्ण विश्व मेरा ही स्वरूप है। ये हमें सर्वांग योग से यानी ज्ञात होता है। और उसके बाद फिर पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अनन्य बढ़ने लगता है वो बीज। ये सर्वांग योग तत्व दर्शन का बीज जब हृदय में स्थिर हो जाता है तो हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ये बीज जब अंदर बैठ जाता है, जम जाता है और अंकुरित होने लगता है तो फिर अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। फिर वो अकर्म रूप से विश्व में सदैव दिखता है। अकर्म रूप से दिखता है, इसका क्या आशय है? कर्म किसे कहते हैं? जो फलाशक्ति रखकर और कर्तृत्वाभिमान रखकर जो कुछ भी हम करते हैं उसे कर्म कहते हैं। और जो हम फलाशक्ति को छोड़कर और कर्तृत्वाभिमान को छोड़कर करते हैं वो अकर्म है। हम भोजन करते हैं किसके लिए? स्वयं के लिए। तो क्या हम उसका अभिमान रखते हैं? क्या उससे हम कोई फलाशक्ति रखते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आप ही आप होते हैं। अभी हम सेवा तो विश्व की कर ही रहे थे और विश्व ने ही हमारी सेवा की। जब हम जन्म प्राप्त किए, जब इस धरातल पर आए तो हमें दूध किसने दिया? हमें वस्त्र किसने पहनाए? हमारी सेवा किसने की? इसी विश्व ने। और हम भी जब हम कोई कामकाज करते हैं और ये पिता माता पुत्र पत्नी ये मित्र और ये सब जो हमारा परिवार है ये इनकी भी हम सेवा करते हैं, तो सेवा तो हो ही रही थी, लेकिन वो अनन्य रूप नहीं थी, अकर्म रूप नहीं थी। उसमें यह अभिमान था कि मैं करता हूँ इनकी सेवा और फिर जब मैं इनकी सेवा करता हूँ तो मुझे इनसे ये फल भी प्राप्त होने चाहिए। यानी फल की इच्छा लेके जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म होते हैं, अकर्म नहीं होते।
और फल की इच्छा छोड़कर समर्पित भावना से और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर जो कर्म होते हैं वो अकर्म होते हैं। तो अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, वो अकर्म रूप से सदैव दृष्टिगोचर होती है वो अनन्य भक्ति। फिर ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। ये पराभक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति अनन्य भक्ति है, और ये मुक्तों का निज धाम है। जो मुक्त हो गए हैं अपनी व्यष्टि वासनाएं, व्यष्टि अहंकार से जो मुक्त हो गए हैं, कर्म फल की वासनाएं और कर्म का अभिमान से जो मुक्त हो गए हैं, उनका ये निजधाम है अनन्य भक्ति। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान, ये संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। वृत्तियाँ जो उठती है, अंदर से जो उठती है वो बिखर जाती है, लेकिन अब जो अंदर से वृत्तियाँ उठती है वो अपने आप के अपने स्वरूप को ही देखकर फिर लौट आती है। इस तरह संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये एक ही लय स्थान है अनन्य भक्ति, जो सभी वृत्तियों का लय कर देती है। और इसी में स्थित होने से रस एक अकंप, वो इसी बोध में स्थित होने से वो एक अकंप रस हमें प्राप्त हो जाता है। और जब ये जैसे समाधि, इसका हमने उच्चारण किया था और इसका अर्थ देखा था समधि, जब हम हमारी जब बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है, अब हमें सर्व ओर एक ही परमात्मा का लक्ष्य, एक ही परमात्मा का दर्शन होता है। तो इसी में स्थित होने से रस एक अकंप, वो जब इसी में स्थित हो जाता है, इसी बोध में जब हम स्थित हो जाते हैं, तो वो अकंप यानी आने जाने वाला, हिलने डुलने वाला रस, हिलने डुलने वाला आनंद नहीं, अकंप, वो जो कभी आता नहीं और कभी जाता नहीं, ऐसा स्थिर एक प्रकार का आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। और तब वह मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं, हुआ मद्रूप ही जानो, यानी ये विश्व रूप ही वो हो जाता है, मद्रूप हो जाता है। जैसे शक्कर जल में डाल दी और वो जल में घुल गई, तो अब शक्कर ने जल का आकार ले लिया, शक्कर घुल गई। शक्कर जल में है, लेकिन कैसे है, सर्व यानी जल के एक एक बूंद तक वो पहुंच गई और वो पूरी तरह डाइल्यूट हो गई। उसका जो अहंकार था मैं, ये मैं नाम का इसका जो व्यष्टि अहंकार था कि मैं इतना ही हूँ, मैं इतना ही हूँ, ये उसका अहंकार विलीन हो जाने से हुआ मद्रूप ही जानो, फिर वो मेरा ही स्वरूप हो गया है, जन्म मृत्यु से नहीं। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसे हमें समझना होगा। जन्म मृत्यु किसे नहीं, जन्म मृत्यु किसे नहीं, जो भी आकार धारण करता है, यानी जो भी उदय होता है उसका अस्त होता ही है, उसका रूपांतरण तो अवश्यंभावी है। फिर यह जन्म मृत्यु उसे नहीं, किसे नहीं जन्म मृत्यु? जन्म मृत्यु उसे नहीं जो विश्वरूप हो चुका है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये हमारी कल्पना है, हमारी भावना है। वास्तविक उदय और अस्त ये तो नैसर्गिक नियम है, ये तो क्षर गति है, उठना और गिरना, ये तो कायम स्वरूपी इसका यानी इस चक्र का स्वरूप ही है। सुबह सूरज आकाश में नजर आता है और फिर शाम होते ही फिर वो दृष्टिगत होता है। क्यों? उदय होना और अस्त होना ये चक्र है कि क्या तो सूरज जन्म लिया है सवेरे और शाम को उसकी मृत्यु हो जाती है क्या? नहीं, केवल वो चक्र गति, चक्र भ्रमण में रहने से व्यक्त अव्यक्त ये चक्र है। व्यक्त अव्यक्त दो माने, दो मानता है, दो नहीं है। जो व्यक्त हुआ है वही अव्यक्त हुआ है। हम शरीर धारण करने से व्यक्त हो गए हैं और फिर क्या हो जाते हैं? अव्यक्त हो जाते हैं। तो अव्यक्त में से व्यक्त होता है और व्यक्त ही फिर अव्यक्त हो जाता है। ये चक्र गति है, इसे ही हम जन्म मृत्यु कहते हैं। और ये जन्म मृत्यु क्या है? भावनाएं हैं। मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मरूंगा। अब मैं अगर हम शरीर को मानते हैं तो मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा मृत्यु होगा यानी रूपांतरण होगा, ये निश्चित। लेकिन अगर मैं शरीर के साथ यानी साकार के साथ उस निराकार आत्मा भी मैं हूँ, ये अगर मैं सद्गुरु बोध से जान लेता हूँ,
तो फिर मेरा जन्म भी नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, केवल रूपांतरण है। और रूपांतरण तो अखंड है, सर्वत्र है, प्रत्येक वस्तु का होता है। जो अभी है वो बाद में नहीं रहेगा और जो बाद में रहेगा वो पहले नहीं था। इस तरह ये सतत रूपांतरण होता ही रहता है। तो रूपांतरण जो है वो दृश्य का होता है, साकार का होता है। हमने प्रयोग में भी देखा था कि इस ढेले का रूपांतरण होता है, लेकिन इसमें जो चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो मिठास भरी हुई है उसका रूपांतरण नहीं होता। चाहे वो कितने ही रूप बदले, लेकिन उसमें वो जो चैतन्य है, चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, वो रहती ही रहती है। उसको कोई उसका उपाय नहीं है उसमें से अलग करने का। इसका उदाहरण भी हम देखेंगे कि ये एक रुमाल है। अब ये रुमाल का रूपांतरण हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो गया? उसने रूप बदल दिया तो क्या उसकी चाह जरूरत प्रियत्व समाप्त हो गई? क्योंकि अगर हमें कोई अग्नि जलाना है तो क्या हम उन टुकड़ों का उपयोग नहीं कर सकते? यानी उसका उपयोगिता उसमें है ही है, केवल उसका उपयोग करने का पद्धति बदल गई और उसका रूप बदल गया। तो ये सतत रूपांतरण ये क्षर भावना है और जन्म मृत्यु से नहीं। जो बनता है वो मिटता है। क्यों? क्योंकि ये क्षरगति अखंड रूपांतरकारी है। लेकिन रूपांतरण होते हुए भी वो जो चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो आत्मा मिठास उसमें है उसका कभी रूपांतरण नहीं होता। वो केवल आकार बदलने से उसका रूपांतरण नहीं होता। जैसे कोई ग्लास है, वो ग्लास जिस धातु से बना है, ग्लास तो टूट फूट जाते हैं, लेकिन क्या वो धातु टूट फूट जाती है? नहीं। फिर उस धातु से और कोई आकार में वही धातु दृष्टिगत होती है, सामने आती है। तो इस तरह ये अखंड चक्र है जो सतत चलता रहता है। इसी को हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। ग्लास बना, जन्म हुआ, ग्लास टूटा, मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु किसकी हुई? ग्लास की हुई, स्टील की नहीं हुई। क्योंकि स्टील ये धातु है और वही उसी ने उस ग्लास का आकार धारण किया था। ये हम प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा जान चुके हैं। इसलिए अब ग्लास को टूटने का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ग्लास का आकार धारण किया है। मैं ग्लास नहीं हूँ, मैं स्टील हूँ। और फिर अनंत आकारों में वही स्टील हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। इस तरह ये व्यक्त अव्यक्त का सतत चक्र है जो जन्म मृत्यु के रूप में हमें भासता है। ये जन्म मृत्यु नहीं है, ये केवल रूपांतरण है और ये अखंड है, सतत है और अवश्यंभावी है। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। इस युक्ति के विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। दिव्य चक्षु का ये स्थायी बीज है। यानी दिव्य चक्षु जिसे भी प्राप्त करने हैं उसे सर्वांग योग नाम के इस तत्व दर्शन सद्गुरु युक्ति का अनुभव लेना चाहिए। और ये दिव्य चक्षु का बीज है। दिव्य चक्षु का अर्थ क्या है ये भी हम देखें। दिव्य चक्षु का क्या अर्थ होता है ये भी हमें देखना होगा। ये हमारे चर्म चक्षु है। जब हम चर्म चक्षु को इस विश्व की ओर देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, नाटा है, मोटा है, हरा है, पीला है, नीला है, ये खुशबूदार है। ये हमें नाक से पता चलता है। लेकिन जब हम दृष्टि से देखते हैं तो वो नाक से भी एक दृष्टि है, नाक की भी एक दृष्टि है जो सुगंध दुर्गंध देखती है। और जीभ की भी एक दृष्टि है जो खारा, मीठा, खट्टा और विभिन्न प्रकार के रस का अनुभव करता है। कान से भी हम खट खट, फट फट, टक टक ऐसे अनंत प्रकार के अनुभव लेते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के अनुभव है, ये चर्म चक्षु से दिखते हैं। यानी हमारे जिसे कहा जाएगा कि इंद्रियों से, मन से दिखते हैं। लेकिन दिव्य चक्षु से, ये चक्षु दिव्य कैसे होते हैं? जब हम सब में एक ही को देख लेते हैं तब। जैसे हम इसमें देखते हैं कि इसमें भी एक प्रियत्व है, एक चाह जरूरत है, इसमें भी एक चाह जरूरत है।
इसमें भी एक चाहत जरूरत है, इसमें भी है। यानी सब में एक का ही अनुभव जिस चक्षु से होता है उसे दिव्य चक्षु कहते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन ये बाहरी आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि जब भी बाहरी आंखों से देखा तुझे विविधता दिखेगी, अलग अलग दिखेगा, पृथक पृथक उसका अनुभव होगा। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्य चक्षु देता हूँ का क्या आशय है? मैं तुझे देखने की वो दृष्टि देता हूँ, वो दृष्टिकोण देता हूँ जिस दृष्टिकोण से इस अलग अलग दिखने वाले विश्व की ओर जब तू देखेगा, जगत की ओर देखेगा, तब तुझे ये नजर आएगा कि सब में एक ही है। जड़ में, चेतन में, साकार में, निराकार में, छोटे में, बड़े में, सब में एक ही तत्व भरा हुआ है, ओत प्रोत, और उस तत्व से एक कण भी अलग नहीं है। ये जिस दृष्टि से दिखता है उसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु कहते हैं। और ये दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु तुझे वेदों के पढ़ने से और किसी भी प्रकार के यानी कर्मकांड से नहीं प्राप्त होगी। वो तुझे केवल तत्वदर्शी विज्ञानी ही दे सकेंगे, वो दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि। और ये दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो सब में एक को देख लेता है उसको फिर अपने से ये अलग है और वो अलग है और मैं इससे अलग हूँ, ये भावनाएं समाप्त हो जाती है। और इसीलिए दिव्य चक्षु से ही उस विश्वरूप परमात्मा को देखा जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश किया जा सकता है। तो दिव्य चक्षु क्या है? हमारे देखने का दृष्टिकोण। इसका एक उदाहरण देखेंगे कि हम किसी ग्लास की ओर जब देखते हैं तो ये ग्लास है, वो थाली है, ये लोटा है, वो चम्मच है, ऐसे अनंत प्रकार के आकार हमें दिखते हैं। लेकिन जब हम दिव्य चक्षु से उसी ग्लास की ओर देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि ग्लास में भी वही है, चम्मच में भी वही है, थाली में भी वही है, एक ही धातु अनेक रंग रूपों और आकारों में हमें दृष्टिगत हो रही है। तो इस तरह इस दिव्य चक्षु का आशय है। तो सर्वांग योगी स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। ये जो सर्वांग योग है ये स्थाई बीज है, दिव्य चक्षु का बीज है, स्थाई है। जब भी हम इस सर्वांग योग को हृदय में धारण करके इस विश्व की ओर देखेंगे, हमें संपूर्ण विश्व के कण कण में एक ही आत्मा का दर्शन होगा। ये बीज, ये सर्वांग योग में स्थायी है। लेकिन इसे जो पाठ में लेवे, इसे जो नित्य स्मरण रखता है, इस सर्वांग योग का स्मरण जो नित्य सदैव सतत रखता है, वो कैसे रखना चाहिए ये भी है। चित्त से निज कर्म में। चित्त क्या है? चित्त है मेमोरी। मेमोरी में जो भी हम फिक्स कर देते हैं वो वहाँ स्थिर रहता है और सेव रहता है, जिसे हम सेव कहते हैं, वो सुरक्षित रहता है वहाँ। और वो चित्त में जो सुरक्षित है उसका उपयोग निज कर्म में, जब भी कोई हम निज कर्म करें तो ये सर्वांग योग का बोध जागृत रखकर करें। इसका स्मरण रखते हुए अपने सभी निज कर्म जब हम करें तभी हम अनन्य भक्ति में स्थिर हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। फिर उसका लाभ भी बताते हैं इस दिव्य चक्षु दिव्य योग का कि यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा। फिर योगक्षेम की उसे चिंता नहीं रहती। जो इस विश्व रूप परमात्मा की सेवा निरभिमान भाव से और फलाशक्ति छोड़कर जो करने लगा है, उसका योग यानी उसको जो प्राप्त करना है वो अवश्य ही उसे प्राप्त हो जाता है। और क्षेम यानी जो प्राप्त हुआ है उसका रक्षण। तो योग क्षेम उसका सदैव होता है। कैसा कैसा होता है? करना नहीं पड़ता, आप ही आप होता है। जो भी विश्वरूप परमात्मा की सेवा में कर्तृत्वाभिमान छोड़कर और फलाशक्ति छोड़कर लग गया, उसका फिर योगक्षेम वो विश्वरूप परमात्मा स्वयं ही करता है। हम भी देखते हैं कि जब हम किसी की यानी सेवा करते हैं निरलस भाव से, तो क्या होता है? वो भी हमारा वो आप ही आप यानी हमारी सेवा करने लगता है। इसी तरह ये परस्पर संयोग और परस्पर सहयोग से ये सारा यानी हमें
योगक्षेम प्राप्त होता है। और अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, इसके यानी दुगने फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि हमारा योगक्षेम यदृच्छा से होता है, आप ही आप यदृच्छा से ही जो प्राप्त हो जाता है उसी में ही हमें संतोष हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु को जानते ही हमारी इंद्रियां ये जानने लगती है कि हमारा अधिकार क्या है और हमारी आवश्यकता क्या है। हमारा मन जानने लगता है कि यानी जो हमें चाहिए वो तो उपलब्ध ही है, फिर क्यों हम ज़्यादा की लालसा करें और इधर उधर भटके। यानी मन के संकल्प विकल्प भी संकोचित हो जाते हैं और संयमित हो जाते हैं। उसके बाद मन भी ये देखती है कि जो भी आनंद आ रहा है वो हमारे अंदर से ही आ रहा है और इस विश्वरूप परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप ही आनंदमय है। तो फिर हम क्यों भटके, यानी बुद्धि भी स्थिरता को प्राप्त हो जाती है। और जो अहंकार मैं और मुझे, मैं हूँ और मुझे ये चाहिए, मैं हूँ और मुझे ये चाहिए, ये उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। क्योंकि उसका जो व्यष्टि भावना है उसकी वो समाप्त हो जाती है। वो जान लेता है कि जो यहाँ है वही तो यहाँ है और इसी से तो ये इसका उद्भव हुआ है और इसी में ये विलय हो जाएगा। ये अखंड और अकंप धारणा जब उस अहंकार में बैठ जाती है तो वो अपना व्यष्टि अभिमान इस समष्टि में समर्पित कर देता है और जिससे उसका योगक्षेम संपूर्ण हो जाता है। और अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, वेदों में श्रेष्ठ पद कौन सा कहा है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। ये वेदों का अंतिम पद है और सर्वश्रेष्ठ पद है। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, वेदों में जो अंतिम पद जो श्रेष्ठ पद कहा है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये उसे मिल जाता है, पावे प्राप्त हो जाता है। वो अंतिम भाव जो मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस अकंप भावना को, अकंप धारणा को वो प्राप्त कर लेता है। यानी वेदों का परम लाभ, वेदों को जानने का, वेदों को समझने का, वेदों का अनुसरण करने का अंतिम लाभ क्या है? शब्द ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान है। और वो अनुभव ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब इस सर्वांग योग के विषय में कहते हैं कि अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से, अक्षरों की भी गिनती की है, श्लोकों की भी गिनती की है और अध्याय की भी गिनती की है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि प्रत्येक पौराणिक ग्रंथ में हम कुछ न कुछ उसमें मिला ही देते हैं। कभी अनुवाद करते हुए मिला देते हैं, कभी भाषांतर करते हुए मिला देते हैं, कभी यानी उसमें सतत बढ़ोतरी ही होती रहती है। इसलिए मायानंद जी ने यहाँ यानी बाकायदा गिनती करके निर्देशित किया है कि ये सर्वांग योग इतना ही है, न उसमें कोई एक शब्द बढ़ाए न उसका कोई एक शब्द घटाए। जैसा है वैसा ही अगर सर्वांग योग का हम अवलंबन अनुशीलन करते हैं और तो हमें यानी इस दिव्य दृष्टि का परम लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी अपने मन से ही उसमें अनेक कल्पनाएं मानिंदियाँ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सर्वांग योग अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। श्री मायानंद भगवान कहते हैं कि मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, अपना स्वयं का निज रूप लखा दिया, यानी दिखा दिया, साक्षात करा दिया, निज रूप लखा दिया। ये किसी दूसरे का वर्णन नहीं है, ये आत्मनिवेदन है। अपने रूप का ही श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने अपने रूप का ही दर्शन कराया है। और अपना रूप कैसा है? सर्वरूप है, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। यह विश्वरूप ही इसका परम भाव है। इसका यानी सत्य स्वरूप क्या है? पुरुषोत्तम भाव है। और वो ये निज रूप लखा दिया, निज रूप लखा दिया यानी ये आत्मनिवेदन कर रहे हो और ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है।
लोग सद्गुरु किसी व्यक्ति को कहते हैं, लेकिन ऐसा भगवान मायानंद जी नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये जहाँ स्थिर हो जावे, ये बोध, ये निज रूप का साक्षात्कार जहाँ स्थिर हो जावे, वही सद्गुरु स्थान है। वहीं और वही, इसमें अंतर होता है। वहीं यानी वो वस्तु वहीं रखी रहने दीजिए, वहीं यानी स्थान दर्शन, और वही यानी व्यक्ति दर्शन। तो यहाँ स्थान दर्शन किया है कि जिस हृदय में ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, जिस हृदय में इस सर्वांग योग का ये बोध स्थिर हो जाता है, वहीं सद्गुरु स्थान है। यानी वो हृदय ही सद्गुरु स्थान हो जाता है। और फिर कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जहाँ जहाँ ये बोध स्थिर हो जाता है उनके पास जाओ और वहाँ से ये बोध प्राप्त करो, क्योंकि उस हृदय में ये सद्गुरु बोध स्थिर हो चुका है वहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, जिनके पास ये सर्वांग योग युक्ति है तो उनके पास जा अर्जुन, और उनसे नम्रता पूर्वक और संपूर्ण अपना व्यष्टि भाव समर्पित करके पूछ, तुझे वो बोध देंगे। और उस बोध से फिर तुझे उस स्थान का पता चलेगा जिस स्थान पर स्थिर होकर इस विश्व की ओर देखने से मैं और तू, ये और वो, इस द्वंद्व का, इस द्वैत का निरसन हो जाता है। तो मित्रों, इस तरह हमने सर्वांग योग के अनन्य योग नाम का ये 7वें अध्याय का अनुशीलन किया। ये जानना आसान है, लेकिन जब हम इस पे चलते हैं तो हमें कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस समस्याओं को पार करके ही ये बोध व्यवहार में आता है, इसका निरूपण ये अगले अंक में हम करेंगे। और यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।